हरे कृष्णा। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। भाई मंगल ग्रह ना काफी लंबे समय से यानी कि अक्टूबर के महीने से नीच की अवस्था में आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं। समस्याएं राहु केतु शनि महाराज की तरफ से नहीं, क्योंकि मंगल जो है अष्टम भाव पर आपके अर्थात मृत्यु भाव पर, और वो भी नीच की अवस्था में यहाँ पर चल रहे हैं। तो मंगल से हम शुभ प्रभाव कैसे लें, मंगल का जो अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा था और जो पड़ रहा है उस अशुभ प्रभाव को हम कैसे रोकें, और साथ ही साथ में हम इस समय पर क्या करें जिससे हमें सफलता प्राप्त हो, और जो इस समय समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं आपकी दूर होंगी या नहीं होंगी, इन सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रथम पहलू हमारा ये रहेगा कि अभी तक मंगल देव ने यानी कि अक्टूबर 19 से अक्टूबर से लेकर अभी तक आपको क्या प्रदान किया है, आगे आने वाले समय में आपको ये मंगल 21 जनवरी 2025 तक क्या प्रदान करेंगे, क्योंकि 21 जनवरी तक आपके अष्टम भाव पर मंगल देव रहेंगे, उसके बाद आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे, एक घर पीछे आएंगे। तो चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो कितने % आप पर सूट कर रहा है ये नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। 10% सूट कर रहा है, 5% कर रहा है, 25% कर रहा है, 50%, 100%, 80%, 90%, जितना भी सूट हो रहा है उतना आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि अष्टम भाव पर मंगल देव का आखिर प्रभाव आपके जीवन पर दो पहलुओं पर कि अभी तक क्या पड़ रहा था, आगे आपको क्या देंगे, इन दोनों पहलुओं पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। तो देखिए अष्टम भाव पे आपके मंगल देव यहाँ पर अष्टम भाव पर आपके आयु में, जैसे इस समय पर हेल्थ इशू, शरीर कष्ट परेशानी या कोई रोग से जो है आप हो सकता है इस समय पर आप जो है परेशान चल रहे हैं, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा थोड़ी बहुत आपको झेलनी पड़ रही होगी। शरीर हेल्थ इशू यानी कि कोई रोग हो सकता है, कोई रोग शरीर में कष्ट परेशानी का सामना हो सकता है, आपको करना पड़ रहा हो, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, अर्थात जो है मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको हो सकता है सामना इस समय पर करना पड़ रहा हो। चिंता की बात नहीं है, ये आपका समय जो है कट चुका है, थोड़ा रह गया है, हम बताएंगे किस तरीके से काटना है आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस बीच में आपने कहीं पैसा फंसाया होगा, आपने अच्छे कार्य के लिए धन फंसाया होगा, किंतु आपका हो सकता है वह धन आपका कहीं ना कहीं फंस गया हो, या धन जो है आपने किसी अच्छे कार्य के लिए फंसाया लगाया कहीं, और वो धन जो है आपका हो सकता है रुक गया हो, पैसा कहीं फंस गया हो, या हो सकता है कोई बहुमूल्य चीज़ आपकी जो है हो सकता है कि गुम हो गई हो, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है, मंगल देव का सुप्रभाव आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को कष्ट परेशानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको इस समय पर हो रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपको इस समय पर गुप्त रोग, जैसे ऐसा रोग परेशान कर रहा होगा जिससे आप बता तो दूसरे को, जिससे आप स्त्री हैं तो अपने पति को बताइए, अगर आप पुरुष हैं तो आप पत्नी को बता सकते हैं, या दोनों लोग डॉक्टर को बता सकते हैं। हो सकता है ऐसा रोग कोई आपको परेशान कर रहा हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो लोग विदेश में हैं यानी कि दूसरे देश में हैं, उन लोगों को विदेश में आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मंगल के मिल रहे होंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई ना कोई केस, या कोई ना कोई जैसे जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई ना कोई केस वगैरह हो सकता है, कोई ज़्यादा चल रहा हो, या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई समस्या आपकी इस समय पर चालू चल रही हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके धार्मिक यात्राएं यानी कि धार्मिक यात्राओं में भी आपका मन जो है नहीं लग रहा होगा, या कहीं आप टूर पर जा रहे थे, धार्मिक यात्रा वगैरह में जा रहे थे, तो उसमें आप हो सकता है सम्मिलित ना हो पा रहे हों, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का हो सकता है आपके ऊपर, ये भी पड़ रहा हो। उसी के साथ मंगल देव आपके लाभ स्थान, भाई मंगल देव के पास दृष्टियां भी हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि। तो देखिए आपके मंगल कहाँ पर, आपके ठीक एकादश 11th हाउस पर दृष्टि डाले, जिसके कारण आपको सफलता, भाई नीच के ग्रह हैं, और नीच का ग्रह जो दृष्टि देखेगा जिस घर को, तो उसमें भी नीच ही तो दृष्टि डालेगा। तो यहाँ पर मंगल देव आपके नीच दृष्टि से आपके 11th हाउस अर्थात सफलता भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपको हो सकता है सफलता ना प्राप्त हो पा रही हो।
जैसे आप जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उस चीज़ में आपको सफलता जो है वह ना के बराबर मिल रही हो, यानी कि सफलता जो है आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव और डिप्रेशन ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपका बना हो। अच्छा, उसी के साथ इस बीच में आपको भाई बहनों का सपोर्ट भी नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। जो भाई बहन आपके हैं, तो भाई बहनों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। जो भाई बहन आपके जैसे या भाई बहनों से आपके अनबन चल रही होगी, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो सकता है देखा जा रहा हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, तो इस समय कुछ आप पर ज़्यादा ही तनाव चल रहा होगा या ज़्यादा ही काम आपको करना पड़ रहा होगा, या उच्च अधिकारियों से आपका मतभेद, या उच्च अधिकारियों से आपका जो है आपको जो तारीफ या सैलरी बढ़नी चाहिए या पद की उन्नति होनी चाहिए थी, वह पद की उन्नति आपकी नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं बना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव को अर्थात आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण परिवार में आपके परिवार में हो सकता है आपको अशांति का माहौल हो। परिवार में आपके हो सकता है इन दिनों जो है अशांति का माहौल चल रहा हो। परिवार में लड़ाई झगड़ा, तू मैं छोटी छोटी बातों पर ये चीज़ें हो सकता है इस समय पर आप पर चल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर नेत्र संबंधी, यानी कि आंखों से संबंधित हो सकता है कोई रोग या परेशानी या कष्ट, इस तरीके आंखों से संबंधित यानी नेत्र संबंधी कोई समस्या हो सकता है इन दिनों आपको ये भी परेशान कर रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस समय पर आप किसी से प्रॉमिस वचन वादे कर रहे होंगे, तो उन प्रॉमिस या वचन वादों को जो है आप जो है नहीं निभा पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर, यहाँ पर द्वितीय भाव पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं भोजन या खान पान में आपकी रुचि जो है वह कम देखी जा रही होगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके भाइयों का यहाँ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, या बहनों का आपको जो है सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पराक्रम और साहस, जो आपका साहस और पराक्रम है, जो आपका मनोबल है, वो आपका नीचे होगा इस समय पर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसी के साथ धैर्य, कोई भी कार्य में आप जल्दबाजी मचाएंगे कि जल्दी हो जाए, ये कार्य जल्दी हो जाए, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट आपकी होती हुई नजर आती होंगी। तो ये प्रभाव मंगलदेव का अशुभ आपके ऊपर पड़ रहा था। ये जो हमने बताया, ये मंगलदेव नीच के बैठे हुए थे, जहाँ से ये दृष्टियां डाल रहे थे, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं नीच का आपके ऊपर पड़ रहा था। तो ये नीच का प्रभाव आपके ऊपर रुकता हुआ नजर आएगा। भाई, जब मंगलदेव ने राशि परिवर्तन किया था उस समय पर इनकी 28-29 डिग्री थी, अभी वर्तमान में 0-7 डिग्री है। अब ये वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है। तो ये जो आपको समस्याएं दे रहे थे, ये समस्याएं अब आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। फिर भी मंगलदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जो इनका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से रुके। तो उसके लिए आप जो है आप हनुमान जी की आराधना करिए, पैरों से लेकर और मस्तक तक सिंदूर लगाइए, वही सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। उसी के साथ ही साथ जानवरों को आप मीठा भोजन करवाइए मंगलवार वाले दिन, खासकर गौ मैया को आप जो है रोटी व गुड़ रखकर आप रविवार के दिन खिलाइएगा, तो मंगल का शुभ प्रभाव रहेगा। घर में तुलसी का पौधा लगाइए, नियमित रोजाना आप जो है जल देते रहिएगा, जिससे भी मंगलदेव शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। तो प्रभु से कामना करते हैं मंगलदेव का शुभ प्रभाव हमारे सभी दर्शकों पर रहे, जो नहीं देख रहे हैं उन पर भी रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस समय धैर्य से काम लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। 21 तारीख तक बात है, 21 के बाद आपके मंगल सप्तम पर आ जाएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे, तो ये समस्या आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। आज्ञा दीजिएगा, किसी के अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।